बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज हमने बनाई है बलोची टिक्का कढ़ाई। ये बहुत मज़ेदार और बहुत चटपटी बनी है और बहुत डिफरेंट कढ़ाई है। ज़रूर ट्राई करें। और इसका जो मज़ा है वो असल इसमें चटपटापन ही है, तो ये फीकी नहीं होती। तो जिनको चटपटे खाने पसंद है ये उनको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट कर दें। चले रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 2 टेबल स्पून हमने लिया है साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून हमने लिया सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लिया साबुत काली मिर्च। इसको हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। ये देखें, ये ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ताकि ये इसकी हीट ख़त्म हो जाए। और फिर हमने इसको किया है क्रश। इसको बारीक नहीं पीसना, इसको मोटा मोटा कूटना है। ये देखें, इस तरह से मोटा मोटा हमने कूट लिया इसको। अब इसमें मैं मज़ीद मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने डाला है 1 चमचा चाट मसाला, ½ टी स्पून मैंने डाला काला नमक, और इसमें ½ टी स्पून में डालूंगी लाल मिर्च पिसी हुई, और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डलती है। और हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून खटाई पाउडर, ताकि इसके अंदर थोड़ी खटास भी आ जाए। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हमने एक कढ़ाई में अच्छा खासा ऑयल डाल दिया है ताकि हम चिकन पीसीस को अच्छी तरह डीप फ्राई कर सकें। ये देखें, मैंने चिकन डाल दिए हैं। तकरीबन ये आधा किलो चिकन है और मैं आधा किलो चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ। इसको हम करेंगे डीप फ्राई। चिकन जब तक गोल्डन हो जाएगा हम उसको फ्राई करते रहेंगे। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ। लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा, लहसुन अदरक कुटा हुआ जाएगा। और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है। साथ ही इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ों को बार बार फ्राई करना होता है और बहुत देर तक ये फ्राई होगा। इसी में चिकन गल भी जाएगा। बस यही एक थोड़ा सा प्रोसीजर है। अब यहाँ पर मैंने ली हैं हरी मिर्चें, जिनको मैंने सेंटर से कट कर लिया है, और साथ ही इसको भी फ्राई कर लूँगी। इसको इतना फ्राई करना है कि जो लहसुन अदरक का नज़र आ रहा है ये ब्राउन हो जाए। और इसी में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही इसको फ्राई करेंगे ताकि नमक का जो टेस्ट है और हल्दी का कलर है वो चिकन के अंदर आ जाए। अच्छी तरह इसको फ्राई कर लें। दावतों में ये रेसिपी बहुत बेहतरीन रहती है। आजकल शादियों में बड़ा हिट आइटम है, लोग ये ज़रूर बनाना पसंद करते हैं। ये देखें, ये अब लहसुन अदरक भी मेरा ये गोल्डन होने लग गया है और चिकन भी पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसी में गल भी गए हैं। अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें से निकाल लूँगी चिकन को अलग। लहसुन अदरक के जो कुटा हुआ है वो भी मैंने साथ ही निकाल लिया है। अच्छी तरह स्ट्रेन कर लें। और जो एक्सेस ऑयल था वो मैंने इसको निकाल लिया अलग एक बर्तन में। और जितना मुझे कुकिंग के लिए रिक्वायर होगा वो मैं छोड़ दूँगी इसी में, बाकी मैंने निकाल दिया। अब जो ऑयल था वो मैंने उसके अंदर डाल दिया चिकन जो फ्राई करके निकाला था। ये देखें आप, उसमें कितना खूबसूरत गोल्डन गोल्डन सा लहसुन अदरक नज़र आ रहा है। अब इसमें मैंने वो मसाले ऐड कर दिए। ये देखिए, वो मसाले ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बस। और हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला है, ½ कप से भी कम, ताकि बस ये मसाले मिक्स हो जाए। देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। उसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे ये कढ़ाई बस डन हो गई है। ऑयल ऊपर आ गया है। और ये इसमें कोई ग्रेवी नहीं होती, इसमें टमाटर का या दही का यूज़ नहीं होगा। ये क्योंकि टिक्का कढ़ाई है तो इसी तरह टिक्का फॉर्म में ड्राई रहती है। और ये आखिर में मैंने तकरीबन 1 नींबू का रस मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया।
मज़ीद चटपटा कर देगा इसको। ये बेहतरीन सी कढ़ाई हमारी तैयार है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें और थम्स अप कर दें प्लीज़, और मेरे चैनल को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।